तेज हो गई बारिश। अरे यार आज तो अजय बाइक भी लेकर गए हैं क्योंकि गाड़ी तो अभी आई नहीं है, पता नहीं कब तक रुकेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई सुबह के 10 बज गए हैं और आज ना मैंने बनाया था इडली सांभर। तो दीदी से आज खाना नहीं बनवाया, सिर्फ बच्चों के लिए जो मक्के की रोटियां बननी थी ना वही बनवाई। तो इडली सांभर बना लिया है और फिर दोपहर थोड़ा सा मतलब 11-12 बजे के आसपास, 12 बजे के आसपास बनाऊंगी भोग। आज नवमी है तो इस बार माता जी तो बिठाई नहीं थी, मतलब कलश वगैरह नहीं बिठाया था ना, तो इसीलिए अभी सुबह सुबह भोग नहीं बनाया, क्योंकि वैसे भी मुहूर्त 12 बजे के बाद का ही है, तो बस भोग के लिए तब थोड़ा सा बना दूंगी। मैंने सोचा आज इडली सांभर बना लेते हैं फटाफट। और कल जो है ना मुझे जाना है नलखेड़ा, बगलामुखी माता जी का हवन करने। तो माता जी की कृपा हो रही है, बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ रहा था, बट इस बार अभी तक तो जा ही रहे हैं। अब कुछ अचानक से कुछ प्रॉब्लम हो तो कह नहीं सकते हैं, तो कल वहां पर जाना है। तो आज साड़ी वगैरह भी देखनी है, येलो साड़ी पहन के जाना होता है वहां पे। देखती हूँ साड़ी पहन के जाऊंगी या सूट पहन के जाऊंगी, जो भी है। तो वो सब भी देखना है। और आज थोड़ा सा सोच रही हूँ किचन भी साफ कर दूं, किचन की क्लीनिंग करूं, क्योंकि ये सब है ना, मुझे ये वाली जो शेल्फ है ना, इनमें से एक यहाँ से हटानी है। किचन में जगह ही नहीं रह गई है, बहुत कंजस्टेड है, क्योंकि काफी छोटी किचन है ना, तो बहुत सलीके से इसको जो है ना वापस करना पड़ेगा। तो वही सोच रही हूँ, अब देखती हूँ, क्योंकि पैर और कमर इतने दर्द कर रहे हैं। कल मार्केट गए थे ना और बहुत ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ज्यादा। और बाइक से गए थे, तो मुझे बाइक से वैसे भी अगर इतना लंबा ट्रैवल करते हैं ना तो मुझे कमर दर्द हो ही जाता है। और ऊपर से ठंडी हवा चल रही थी, तो ऐसा लग रहा है अंदर से ना एक एक हड्डी दर्द कर रही है। और है ना, ये तो जितनी बार मैं बोल रही हूँ ना पैर दर्द हो रहे हैं, उतनी बार ये बोल रहे हैं और मोरनी की तरह नाच वहां पे। मना कर रहा था इतना मत नाच। मैंने कहा क्या करो भाई, शादी थी तो नाचना भी था, वो भी जरूरी था। तो ऐसा ही हो रहा है। तो देखो भाई, मेरे ना इडली सांभर तो बन गया है। किचन भी अभी पूरी गंदी पड़ी है, साफ भी नहीं हुई है। ये तो सांभर बन गया है और ये इडली बन गई है, इनको डीमोल्ड करना है बस अभी। तो गरम गरम इडली खाएंगे और सांभर खाएंगे। किचन फटाफट साफ करती हूँ और फिर एक बार इसको वापस से रीअरेंज करती हूँ। और इधर बच्चा पार्टी सो रही है, जूजू यहाँ सो रही है, जिनी वहां पर है, अजय की कॉल चल रही है और ब्रूनो यहाँ पर सोया हुआ है। बस सुबह इनकी कॉल चली रहती है। तो भाई पूरा टाइम ये जो है ना, सुबह से मतलब आज तो 8 बजे से चल रही है और अभी 10 बज गए हैं, कॉल ही खत्म नहीं हो रही है। तो सुबह सुबह इनका तो घर में होना ना होना बराबर होता है। खैर चलो, फटाफट इडली जो है ना उनको डीमोल्ड करती हूँ और फिर किचन को ऊपर ऊपर से वाइप करती हूँ। फिर उसके बाद देखती हूँ, अगर थोड़ी सी हिम्मत बची ना तो आज हिम्मत करके करती हूँ ये वाला काम। लेट्स सी क्या होता है। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। और ये इडली के साथ साथ है ना, थोड़े से मैं नाश्ते के लिए बना रही हूँ आपम। तो इडली वाले बैटर से ही मैं बना लेती हूँ ये। वैसे ट्रेडिशनली तो ऐसे नहीं बनाया जाता है, बट ऐसे भी टेस्टी लगता है खाने में। तो इस तरीके से ना बैटर को आपम पैन में डाल के और ऐसे चारों तरफ से फैला दीजिए उसको, और थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल कीजिए। तो देखिए कितने बढ़िया बन के तैयार हो जाते हैं, ऊपर से सॉफ्ट और नीचे से एकदम क्रिस्पी। 3 बज गए हैं। पता है आज तो क्या हुआ ना, मैं नाश्ता बना के, और अजय गए आज काफी लेट गए थे वो ऑफिस, क्योंकि कॉल मैंने आपको सुबह दिखाया था ना, 10 सवा 10 बजे तक भी कॉल चल रही थी उनकी। तो वो करीब 11 बजे के करीब गए और मैं 11:30 के करीब है ना, मैं आके बैठी हूँ ऊपर। मुझे इतनी तेज नींद आ रही थी, इतने पैर दर्द हो रहे थे, अजीब हो गया एकदम। तो मुझे पता ही नहीं चला है कि मैं कब कब मैं सो गई हूँ। मैं सो गई और 1:30 बजे मेरी एकदम से आंख खुली है और मेरा पूरा शरीर इतना तबीयत से दर्द कर रहा था, और एकदम होता है ना सुन्न हो रहा था पूरा शरीर। बड़ी मुश्किल से मैं उठी, सर फट रहा था। उठ के मैंने दवाई खाई है, एक निप्रोसिन खाई, एक जो है ना फ्लैक्सोन खाई है, तब मुझे
अब जाके मतलब 1 डेढ़ घंटे बाद जाके अब थोड़ा-सा ऐसा हुआ है कि मेरी आँखें खुली हैं, सर हल्का हुआ है और थोड़ा-सा ठीक लग रहा है। पता नहीं भाई अचानक क्या ही हुआ है, इतनी बुरी हालत हुई है, होश ही नहीं है मुझे कि मैं कब सो गई हूँ। बच्चे भी नीचे सोए हुए थे आराम से, तो कोई शोर-शराबा भी नहीं हुआ और मुझे खुद को ही नहीं समझ आया, पूरा दिन सा बर्बाद हो गया एकदम। बताओ 3 बज गए, कोई भी काम नहीं किया आज तो मैंने। किचन भी मेरी ना मतलब ऐसे ही पड़ी हुई है, आज मैंने साफ भी नहीं की। मैंने सुबह सोचा था कि चलो किचन का काम निकालूंगी, लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ। बड़ी बुरी हालत हुई भाई आज तो एकदम से। यार बस यही प्रॉब्लम है, शरीर अगर ठीक ना हो ना तो आपके सारे काम ऐसे बर्बाद हुए जाते हैं ना कि क्या ही बताऊं। और है ना, ये हंसे जा रहे हैं बस। इनको मैं बोल रही हूँ कि ना मेरे पैर बहुत तेज दर्द हो रहे, तो वो हंस रहे हैं और नाचो और नाचो। अरे यार अब नाचो नाचो लगा रखा है उन्होंने कि ना, मना कर रहा था मैं कम नाच ले, पर लगी हुई थी जब तो। नहीं, मैं तो नाचूंगी। अरे तो भाई अब ब्याह शादी है, ब्याह शादी में नहीं नाचेंगे तो ऐसे घर में तो कोई नहीं नाचता खड़ा होके, शादी में तो नाचना ही पड़ता है ना। ऐसी हालत हो गई है। अब देखती हूँ, अब जाके मेरा सर थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है तो मैंने फोन उठाया है कि चलो व्लॉग बनाती हूँ, थोड़ा सा कुछ अपडेट देती हूँ कि पूरा दिन से कहाँ गायब थी यार, लिटरली गायब ही हो गई आज तो। अब चल के ना एक कप चाय बनाती हूँ, पीती हूँ और उसके बाद किचन का काम निकालती हूँ। देखते हैं, जितना हो पाए उतना तो करूँ, क्योंकि कल तो फिर सुबह जाना ही है। कल तो पूरा दिन कुछ हो नहीं पाएगा क्योंकि सुबह वहां पर जाना है और वहां से फिर इच्छा तो ये है कि वापसी आते हुए ना बाबा महाकाल के दर्शन करते हुए आए। बाकी उनकी जैसी इच्छा, कोशिश तो यही है कि आते हुए दर्शन करते आए उनके। अब बाकी पता नहीं कैसा क्या होगा। पहले तो बस माता रानी बुला लें, हवन करा दें, क्योंकि ना बहुत मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं मेरे मन में ऐसी इच्छा है कि शायद हवन कराएंगे ना तो थोड़ा सा ठीक लगेगा, अच्छा होगा। चीजें थोड़ी सी जितनी भी अटक रही है ना, ऑब्स्टिकल्स जो आ रहे हैं, तो वो काफी हद तक ठीक होंगे। मतलब मेरी बड़ी श्रद्धा है उनको लेके कि होगा, क्योंकि वहां पे कई बार ऐसा हो चुका है कि कोई भी बड़ी मुसीबत आने वाली होती है ना तो वो मुझे हवन पे बुला लेती हैं। कृपा है माता रानी की, तो देखते हैं। अभी तो हो जाए, कल अगर हुआ तो दर्शन करते हुए अगर आए तो फिर तो शाम तक ही वापस आएंगे, कहाँ ही जल्दी आया जाएगा। कोशिश तो वैसे बहुत जल्दी की रहेगी वापस आने की, क्योंकि बच्चों को सुबह जल्दी ही छोड़ के जानते जाना रहेगा ना। सुबह मेरे ख्याल से हम लोग निकल जाएंगे ज्यादा से ज्यादा 5:30 6 बजे तक, 6 तो बहुत मैक्स है। 6 बजे तक तो हर हालत में निकलना है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि 9:30 से पहले पहले आ जाना, तो यहाँ से 3:30 पौने 4 घंटे आराम से लग जाएंगे पहुंचने के। काफी दूर हो गया है, तो 6 बजे तो मैक्सिमम है कि हमको निकलना ही पड़ेगा। और 6 बजे से अगर बच्चों को छोड़ के जाएंगे तो भाई दोपहर तक कोशिश करेंगे कि वापस आ जाएं, वरना ये यहाँ पे हंगामे काटेंगे बुरे तरीके से। खैर, चलिए चाय बनाती हूँ और फिर थोड़ा बहुत किचन का काम निपटाते हैं यार। पूरा एक एक दिन करके ना ऐसे ही निकल जाएगा, काम फिर नहीं हो पाते हैं, बहुत मुश्किल हो जा रही है। तो चलिए, चलती हूँ फटाफट और किचन का काम निपटाती हूँ। चलिए। काम करने गई थी नीचे चाय पी के थोड़ी देर, बट पैर इतने ज्यादा दर्द कर रहे थे तो वापस ऊपर आई हूँ। और गर्म पानी में ना पैर रखे हुए हैं, देखो। थोड़ा सा नमक डाल के ना एकदम तेज गर्म पानी में पैर रखे हुए हैं, थोड़ा सा ठीक लगेगा। बाहर है ना अभी अभी जस्ट बारिश शुरू हो गई है। यार मौसम भी बड़ा ही अजीब सा हो रहा है, कुछ भी मतलब धूप लगाने के लिए लगे कि सामान कुछ निकालें, बिस्तर विस्तर कुछ धूप लगाएं, तो ये तो बारिश ही खत्म नहीं हो पा रही है अभी तक। ये पीछे पूरे मैंने ना लगा धूप लगाने के लिए बिस्तर निकाले हुए थे, ट्रंक साफ करी थी तो, लेकिन अब छत पे रख के आना तो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा कि अचानक से शुरू हो जा रही है बारिश। अभी भी देखो बिल्कुल नहीं लग रहा था, जब मैं बाल्टी लेके आई हूँ ना तो ठीक लग रहा था, बाहर से उठा के लाई। और अभी 5 मिनट हुए हैं मुश्किल से पानी में पैर रखे हुए, उतनी देर में तो आवाज आने लग गई बारिश की। तो अब अगर इतनी जल्दी बारिश आ जाए तो दौड़ के छत पर पहुंचना और सामान उठाना तो पॉसिबल ही नहीं है, फिर से पूरा गीला हो जाएगा। इसीलिए ना जो सुबह सुबह की धूप है बस उसी में ही रखा जा रहा है, बाहर बालकनी में थोड़ी बहुत जो आती है अचानक से ही। और आएगा मुश्किल से 5 7 मिनट आएगा बस, और उतने में ही सब गीला कर जाएगा।
कितना अजीब मौसम हो रहा है ना। मेरी एक फ्रेंड है, वो डॉक्टर है, वो भी यही कह रही थी, सारे आजकल ऐसे ही पेशेंट्स आ रहे हैं कि सबको बॉडी पेन हो रहा है और ना ऐसा ही चल रहा है। क्या है यार, गंदा सा मौसम, एकदम रात में ठंड हो जाती है और दिन में एकदम गर्मी। खैर, चलो यार 10 एक मिनट पैर रखूं पानी में, थोड़ा सा तो रिलीफ मिल रहा है। गरम गरम सिकाई सी हो रही है। फिर देखते हैं, किचन का ही थोड़ा बहुत तो करूंगी, ज्यादा तो नहीं, क्योंकि ऑलरेडी टाइम तो हो ही गया, 5:30 पौने 6 तो हो ही रहे हैं। खैर, खाना तो नहीं बनाना है आज, मतलब सांबर रखा हुआ है सुबह का, सिर्फ आपम बनाने हैं, तो वो तो गरम गरम खाएंगे तभी बनेंगे। बाकी तो कुछ बनाना नहीं है, बच्चों के चावल बनेंगे बस। तो किचन में ही थोड़ा बहुत लगूंगी, तो शाम को क्योंकि फ्री है तो किचन हो जाएगी। देखते हैं कितनी हो पाती है। चलिए थोड़ी देर में नीचे मिलती हूँ आपसे और किचन का काम शुरू करेंगे फिर। ये देखो, फिर बारिश हो गई। क्या बढ़िया वाला मौसम एकदम, अभी भी बूंद आ ही रही हैं। सब गीला गीला हो गया वापस। और एज यूजुअल जूजू, क्या हो गया जूजू, बारिश हो गई? क्यों? क्या सूंघ रही है, क्या दिख गया तुझे? बारिश आ गई? एकदम रात जैसा मौसम हो गया है, बिल्कुल अंधेरा होने वाला है। चलो भाई नीचे ही चलते हैं, काम देखते हैं कुछ। तेज हो गई बारिश। अरे यार, आज तो अजय बाइक भी लेकर गए हैं, क्योंकि गाड़ी तो अभी आई नहीं है, पता नहीं कब तक रुकेगी। फंस जाएंगे बेचारे आज, अगर नहीं रुकी ना ऑफिस टाइम तक बारिश। हाँ, पापा अटक जाएंगे बारिश में। तू क्या हाथ मिला रही है? हाँ यार, 6 बजने वाले हैं, पौने 6 हो गए हैं। लग तो नहीं रहा कि 1 आध घंटे तक रुकेगा, एकदम होता ना एक जैसा आसमान। बेचारे, देखते हैं क्या होता है, भीगते हुए आएंगे नहीं तो। हाँ, चलो तुम यहीं बैठो, मैं नीचे जा रही हूँ, ठीक है? यहीं बैठो तुम, यहीं से देखो तुम। चलो नीचे चलते हैं। तो फाइनली शाम को किचन का काम शुरू कर ही दिया, ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट एक जो रैक है ना, इसको तो बाहर निकालती हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। खाली करके एडजस्ट कर रही हूँ सामान। और मैंने सोचा है कि जो कांच वाली शेल्फ़ होती है ना, वो भी जो है ना, मैं किचन की बैक वाली जो जहाँ पर ये अलमारियाँ लगी हुई हैं ना, मतलब रैक लगी हुई हैं, इसी वाली वॉल पे मैं लगाऊं, ताकि वो थोड़ा सा जगह भी कम घेरेंगी और सामान भी अच्छा खासा उनमें आ जाएगा। और वो मतलब रीयूजेबल भी रहती हैं, कहीं भी जहाँ भी ट्रांसफ़र हो हमारा, हम साथ में उसको कैरी कर सकते हैं, कहीं पर भी मल्टीपर्पज़ यूज़ हो सकती हैं वो। तो भाई 10:30 बज गए, आ गए हम लोग काम निपटा के। किचन तो वैसी ही ऑलमोस्ट मैंने फैली छोड़ी है, क्योंकि कोई फायदा नहीं है अब उसको पूरा क्लीन करके और वापस फिर कल से फैलाना, तो ऐसे ही छोड़ दिए अभी। कल देखती हूँ वापस आने के बाद वहां से, फिर उसको थोड़ा सा वापस सेटल करेंगे। हाँ, और अब ज्यादा हिम्मत भी नहीं थी, और फिर लेट भी हो रहा था, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। 4 बजे तो उठना ही पड़ेगा, तभी हम 5 साढ़े 5 बजे तक निकल पाएंगे, क्योंकि 1 डेढ़ घंटा तो चाहिए खुद को भी रेडी होने में, और बच्चा पार्टी को भी सेटल करके जाना पड़ेगा, क्योंकि 8-10 घंटे लग जाएंगे आने जाने में। कितना, 4 4 घंटे लगेंगे ना पहुंचने में? हाँ, 3.5 पौने 4 घंटे। 3.5 पौने 4 घंटे तो पहुंचने में ही लगेंगे, फिर 2 घंटा तो वहां मंदिर में लगना है, और उसके बाद वापस उतना ही 3.5 4 घंटे, तो 10 11 घंटे का काम है। तो सुबह देख के बच्चों को कुछ खिला पिला के सेटल करके जाना पड़ेगा, तो इसीलिए लगा कि आके सो जाते हैं, कल वापस आके देखेंगे जो भी काम और करना है।
तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे कल एक नए व्लॉग में, और आप लोगों को भी लेकर चलते हैं और दर्शन कराते हैं नलखेड़ा माता रानी के। तो आप लोग भी अपनी मुरादें भाई बोल सकते हैं माता रानी से, है ना। तो जितना कोशिश हो सकेगा वहां पे मैं शूट करूंगी, जितना भी हो पाया। वैसे तो मंदिर में फोन्स वगैरह अलाउड होते नहीं है, बट लेट्स सी, अगर हो पाया तो मैं बिल्कुल आप लोगों को दर्शन कराऊंगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे कल। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।